स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की वाह। जय। ग्रेस मदन मोहन प्रिया माता देवीदास माता जी की जय हो। माता जी आप क्लास स्टार्ट कीजिए, हमारा समय हो गया, क्लास का बकायदा आगाज कीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से ईशोपनिषद ये हमारी क्लास में। आज कुछ कुछ ही भक्त अवेलेबल हैं, शायद अभी ज्वाइन करेंगे। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि कल जब ब्रेक था, संडे था, कल ऑफ था। तो हमने अभी तक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको या मुझे बढ़ाने की जरूरत है? ठीक है, ओके। यस माता जी, ओके। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, तो हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था? हमने सैटरडे को मंत्रा 3 और मंत्रा 4 के बारे में पढ़ा था। तो मंत्रा 3 जो था उसमें क्या था कि जो ईशावास्य सिद्धांत है, जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं वो अपनी आत्मा का स्वयं हनन करते हैं, वो आत्महा कहलाते हैं। तो कैसे जो हमारी आत्मा है उसका पतन होता है अगर हम ईशावास्य सिद्धांत जो है अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो। ठीक है, तो ये हमने जो था ये मंत्रा 3 में सीखा था। और उसके बाद था हमारा मंत्रा 4। तो अब ये ईशावास्य सिद्धांत हमने इतना डिस्कस किया। और अब मंत्र 4 में हमने क्या सीखा था कि ईश कौन है, ईश की जो क्वालिटीज हैं, उनके जो मतलब गुण हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था मंत्रा 4 में। और अब ये जो हमारा मंत्रा 5 है, इसमें भी ये 4 का एक तरीके से आप कंटिन्यूएशन ही से कह सकते हैं। यहाँ पर भी हम भगवान की असंख्य शक्तियों के बारे में ही आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है भगवान तो सर्वगुण संपन्न है और उनके अंदर हर चीज जो है वो एकदम पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। तो भगवान की शक्तियों का भी कोई अंत नहीं है, असंख्य असीमित शक्तियां हैं भगवान की। तो ये जो मंत्रा 5 है इसमें भी हम आगे भगवान की शक्तियों के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो ये मंत्रा जो है मैं रीड करूंगी, उसके बाद फिर हम अनुवाद और तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तद तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वियंतिके तद अंतर अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य भायता। तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वियंतिके तद अंतर अस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्य भायता। ठीक है, तो इसका जो शब्दार्थ है एक बार हम वो भी रीड कर लेते हैं, थोड़ा उसे समझने में आसानी होती है। तो शब्दार्थ है तत्, ये परमेश्वर, एजति चलते हैं, तत् वे, एजति चलते हैं, तत् वे दूरे काफी दूर, तत् वे उ भी अंतिके अत्यंत निकट, तत् वे अंतः भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वे उ भी सर्वस्य सबका, अस्य इसका, बाह्यता बाहरी। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वह बहुत दूर भी दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा हमें ये लग सकता है, थोड़ा सा विरोधाभास जरूर लग सकता है
कि जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि अब यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वो दूर भी हैं और निकट भी हैं, भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ा विरोधाभास है यहाँ पर। तो अब ये विरोधाभास क्यों है ना, भगवान के अंदर जो सारे मतलब ईस्ट और वेस्ट होते हैं वो सारे आकर मिल सकते हैं, है ना। तो इसलिए अब ये किस तरीके से ये विरोधाभास भगवान के अंदर आकर एकजुट हो जाएगा, वो अब हम इस मंत्रा में देखेंगे कि किस तरीके से भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते, दूर हैं, निकट भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ठीक है। तो अब ये जो श्लोका है इसका तात्पर्य हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के लिए वॉलेंटियर्स हैं हमारे पास, कोई रीड करेगा फर्स्ट पैराग्राफ? हैंड रेस करके प्लीज रीड करें। धरती माता जी, जी आप रीड करिए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभास कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वह चलता है और कभी नहीं चलता। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो वह का कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोध कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोध कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति की आदत के आधार पर भगवान के केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भगवान संप्रदाय संप्रदाय स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को संप्रदाय भगवान की पूजा धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि उनकी भक्तगण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों को बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। जी ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली जो चीज जो हमने पढ़ी कि दो अलग अलग ऑपोजिट चीजें। तो अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ पर तीन चीजों का एग्जाम्पल है, बट मतलब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भगवान काले हैं या गोरे हैं? दोनों है। दोनों है ना। अच्छा, और अ, भगवान स्त्री है या पुरुष है? दोनों है। दोनों है। दोनों दोनों ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हमें मतलब अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान नवयुवक है, मतलब जिसको आप कहोगे कि यंग है, या भगवान मतलब ओल्ड है, बूढ़े हैं। माता जी ने मैंने हमेशा हमेशा यंगी के बारे में सुना है सत्संग में, तो माता जी यंगी रहते अच्छा, हैं। बट 16 साल की आयु में। ब्रह्मा जी तो अपनी प्रेयर्स में बोल रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कि भगवान अनादि मतलब अनादि काल से भगवान है। ब्रह्मा जी ने तो ये बोला है ना। तो तो अब लेकिन उन लोग की उम्र उतनी रहती है ना माता जी। उनकी उम्र इतनी रहती है बट भगवान पुरातन है। तो अब आप कैसे बोल सकते हो उम्र उतनी रहती है बट भगवान, मतलब आप यंग और ओल्ड में क्या बोल सकते हो? तो वो तो कहीं भी नहीं आया ना। नहीं, भगवान तो शुरू से है माता जी। हाँ, लेकिन अभी बात आई थी कि अभी दिखते कैसे हैं भगवान। नहीं नहीं, मैंने सुंदरी पूछा है था भगवान। भगवान, मैंने आपसे ये पूछा था भगवान यंग है या भगवान ओल्ड है, भगवान बूढ़े हैं या भगवान जवान है? नहीं, जवान है भगवान तो। हाँ, पर भगवान बूढ़े तो नहीं कह सकते, बट भगवान बहुत पुरातन है। बूढ़े दोनों। शब्द का एक्चुअली अर्थ, आप ये हम बूढ़ा तो नहीं, सही शब्द नहीं होगा, बट आप ये कह सकते हैं कि क्या भगवान पुराने हैं या भगवान नए हैं, तो शायद थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। तो भगवान पुराने भी हैं और भगवान नए भी हैं,
है ना, क्योंकि भगवान नवीनतम है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी नवीनतम है कि हम सेम मंत्रा को अगर हम डेली करते हैं, है ना, तब भी हम बोर नहीं होते। अगर आप एक ही चीज को बार बार डेली करेंगे तो बहुत जल्दी मतलब हम लोग उससे बोर हो जाएंगे, हमें कुछ नया चाहिए। बट शास्त्रों को आप कितनी भी बार, भगवान की वाणी को या भगवान के नाम को जितनी भी बार जपेंगे, आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही है कि भगवान बहुत नवीनतम है। भगवान में कोई मतलब कोई ऐसा मतलब कोई बोर होने वाला कोई चीज नहीं है, और भगवान बहुत पुरातन भी है। ठीक है, तो ये जो मतलब एग्जाम्पल्स कुछ कुछ जो प्रभुपाद ने दिए कि जैसे भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते, है ना, भगवान स्थिर भी हैं एक जगह भी हैं और फिर चलते भी हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भगवान एक ही फॉर्म में अवेलेबल है, कि भगवान हमारे भीतर ही है, भगवान बाहर नहीं है। ठीक है, भगवान दोनों जगह अवेलेबल है। तो ये जो कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली यही प्रभुपाद हमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं वो हमारी सोच से परे हैं। तो ये जो विरोधाभास तत्व हमें लग रहा है कि ऐसा भी और वैसा भी है, कैसे समझे, है ना। तो ये हमें ये समझना होगा कि ये इनकंसीवेबल चीजें हैं, बट भगवान के अंदर ये दोनों ही चीजें आकर मिल जाती हैं। ठीक है, और इवन मतलब जैसे कुछ छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भगवान की शक्तियों की बात हो रही है, तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर की पानी की बोतल लीजिए। ठीक है, क्या आप उसको हवा में उड़ा सकते हैं? क्या मतलब मैंने एक बोतल ली, पानी भरा, उसको हवा में छोड़ दिया, मैं नहीं उड़ा सकती उसको। बट वही सेम टाइम पर हम एग्जाम्पल लें बादलों का, जैसे हम उसको बोलते हैं ना, मतलब फ्लाइंग वाटर टैंक्स, कि उड़ने वाले जो बादल होते हैं, उड़ने वाले वाटर टैंक्स होते हैं। तो वो भगवान की शक्ति के द्वारा, है ना, उनके ऊपर कोई ग्रेविटी का पुल नहीं है, क्या सारी चीजें वहीं अवेलेबल हैं, बट फिर भी मतलब अब हम ये देखें कि ये तो भगवान की बिल्कुल छोटी सी शक्ति है, हम वो चीज नहीं कर सकते, बट ऐसी ऐसी चीजें हमारे आसपास हमें दिख जाएंगी कि हम समझ सकते हैं भगवान की जो शक्तियां हैं वो असीमित है, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब एक एग्जाम्पल था, बाकी आप आसपास देखेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही दिख जाएंगी जहाँ आपको लगेगा कि मतलब ये चीज सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे एक वो चीज यहाँ पर हमने पढ़ी कि भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान हमारे अंदर भी हैं। ठीक है, परमात्मा रूप में, अंतर्यामी भगवान के रूप में हमारे अंदर भी हैं, और भगवान दूर भी हैं, दैट मीन्स कि भगवान अपने शाश्वत धाम में वहां पर भी निवास करते हैं। विराट स्वरूप में भगवान इस भौतिक जगत में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान या तो इधर होंगे या उधर होंगे, वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो दोनों जगह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ है वो कोई रीड करना चाहता है? श्रीमती राधिका माता जी। जी माता जी, रीड करिएगा सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि जो कि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परम व्योम भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता 15.6 में की गई है, लेकिन इसकी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। जी, ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है ना, कि भगवान जो है बहुत दूर भी हैं। हमें पता है कि ये एक मतलब हमारा भौतिक जगत है, फिर भौतिक हमारा आकाश है, उसके बाद आध्यात्मिक जगत, फिर उसके बाद गोलोक वृंदावन। तो भगवान वहां पर स्थित है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवत धाम में। ठीक है, तो ये उसी चीज का आगे जो हमने पीछे डिस्कस किया कि कैसे भगवान दूर भी हैं और कैसे भगवान पास भी हैं। ठीक है, भगवान हमसे बहुत दूर है क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, बट भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है।
तो आई थिंक इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हम आगे चल सकते हैं इसको, है ना, और डिस्कस तो नहीं करना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भगवान की शक्तियां ही अभी हम आगे रीड करेंगे। ठीक है, आगे थर्ड पैराग्राफ कोई रीड करना चाहता है? धरती माता जी अगेन। जी माता जी। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खता पूर्वक पूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख सब मुझे मृत्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे ना तो मृत्य प्राणी है, ना ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निमित्त शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता ही है, क्योंकि जैसे कि भगवान, क्योंकि एक मटेरियल बॉडी हमें दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान को भी मतलब भगवान की भी हमारी तरह ही, मतलब दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, है ना, तो हमें लगता है कि भगवान भी हमारी तरह मटेरियल बॉडी में है, तो शायद वो भी मटेरियल होंगे। ठीक है, तभी भगवान ने बताया भगवत गीता में कि कुछ ऐसे लोग मेरा उपहास करते हैं, उनको लगता है कि मैं भी ऐसे ही भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ, जैसे एक मतलब नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से जन्म लेता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। और जैसे कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भौतिक शरीर है ना, तो अब भगवान भी भौतिक शरीर में आए, तो क्या बस भगवान को, मतलब हमारी तरह, जैसे मान लीजिए कि भगवान के दांत हैं, किसी ने देखे हैं भगवान के दांत हैं? राधा रमन जी के दांत तो सबने ही देखे हैं। ठीक है, कभी दो दांत दिखते हैं और कभी उससे ज्यादा भी दिखते हैं। और वैसे ही मतलब जैसे यशोदा मैया भी थी, और जब हम सुनते हैं तो यशोदा मैया भी, भगवान जब भगवान बाल बाल लीला कर रहे थे तो माता भी उनके दांत देखती थी कि क्या भगवान खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो भगवान अगर भौतिक शरीर लेकर भी आए थे, तो चाहे वो सारी चीजें भगवान के अंदर दिख रही थी, बट ये भगवान की दिव्यता की निशानी है। ये भगवान की सिर्फ असीमित शक्तियां हैं कि वो भौतिक दिखते हुए भी भौतिक नहीं है। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम उसमें पढ़ते हैं, जो भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, भीष्म देव की जो प्रार्थनाएं हैं, है ना, तो अब मतलब उसमें भीष्म देव बोलते हैं कि भगवान का मुख जो है, जब भगवान पहिया लेकर भीष्म देव को मारने के लिए भाग रहे होते हैं, तो भगवान का इतना सुंदर वर्णन किया है भीष्म देव ने कि अब जैसे भगवान को, क्या भगवान को पसीना आता है? स्वेटिंग होती है भगवान को? अब हमें लगेगा भगवान को स्वेटिंग कैसे हो सकती है, बट भीष्मदेव वहां क्या वर्णन कर रहे हैं कि वो जो भगवान के मुख पर पसीना था, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं वो रथ का पहिया लेके भागते हुए, कि वो जो भगवान के मुखमंडल पे जो पसीने की बूंदें थी, वो इस तरीके से लग रही थी जैसे डायमंड्स हो। मतलब वो भगवान का मुख उस पसीने की भी सुंदरता बढ़ा सकता है। तो क्या ये गुण हमारे अंदर है? नहीं है, है ना। तो अब भगवान हमारे जैसे भी हैं, बट हमारे जैसे नहीं भी हैं, है ना। तो अब वही, जैसे इसी एग्जाम्पल में प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भीष्म देव वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के जो बाल हैं और उनका जो मुख है, पूरा जो रण की धूली है उससे ढका हुआ है। उनके बालों पे सारा, मतलब वो पूरा युद्ध भूमि की सारी धूल लगी हुई है, और उनको क्या लग रहा है कि जैसे वो जो भगवान गोधूली उनके बालों पे लगती थी जब वो गौचारण के लिए जाते थे, भगवान उतने ही सुंदर लग रहे हैं, और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, है ना। पर ये सीन सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है। अगर मतलब हम अपने ऊपर कुछ मिट्टी विट्टी डाल लें तो फिर हम क्या लगेंगे, है ना। हमें बिल्कुल साफ सुथरा रहना पसंद है, बट भगवान इन सब चीजों के साथ भी, है ना, मतलब इतने दिव्य हैं, उनकी देह इतना दिव्य है
कि चाहे वो पसीना हो चाहे वो धूल हो, ठीक है, वो भगवान के ऊपर अगर है तो उस चीज की भी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे भगवान जो आभूषण पहनते थे, भगवान के शरीर की कांति से उन आभूषणों की कांति होती थी। ठीक है, वो जो आभूषण थे वो भगवान की सुंदरता तो क्या बढ़ाएंगे, भगवान स्वयं उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये मतलब इस थर्ड पैराग्राफ में यही जो तात्पर्य में हम यही ये हमने जो अभी रीड किया इसमें प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि चाहे जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का उपहास करते हैं कि मटेरियल बॉडी है, बट जो भगवान की बॉडी है वो दिव्य है। भगवान के अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि वो एक साधारण मनुष्य देह लेकर भी असाधारण रह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। भगवान का ये जो सॉरी फोर्थ पैराग्राफ हम रीड करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भगवान जो है अर्चे विग्रह के फॉर्म में अवतरित होते हैं, और कैसे अर्चे विग्रह को भगवान में इतनी शक्ति है कि जो अर्चे विग्रह होता है वो किसी भी पदार्थ का हो, किसी भी धातु से बना हो, चाहे वो लकड़ी का हो, मार्बल का हो, पत्थर का हो, किसी भी धातु से बना हो, बट भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि भगवान उस धातु के अंदर भी प्राण डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फोर्थ पैराग्राफ रीड करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ भागवत प्रभु जी, जी रीड करिएगा। क्योंकि वो नाकाबिले फहीम ताकतों से भरपूर है। खुदा हमारी खिदमत को यानी कृष्ण हमारी खिदमत को हर तरीके से कबूल कर सकता है, और वो अपनी मुख्तलिफ ताकतों को अपनी रजा के मुताबिक बदल सकता है। न यकीन रखने वाले बहस करते हैं कि कृष्ण अपने आप को बिल्कुल मुजस्सम नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो वो मादी ताकत की सूरत में नीचे आता है। ये बहस गलत साबित हो जाती है अगर हम कृष्ण की नाकाबिले फहीम ताकतों को हकाइक मान लेते हैं। तो बेशक अगर कृष्ण हमारे सामने मादी ताकत की सूरत में जाहिर होता है, तो उसके लिए इस मादी ताकत को रूहानी ताकत में बदलना ऐन मुमकिन है, क्योंकि ताकतों का सरचश्मा वही एक है। उनके सरचश्मे की मर्जी के मुताबिक ताकतों का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर भगवान अर्च विग्रह में जाहिर हो सकते हैं, यानी मूर्तियों की शक्ल में, जिनको मिट्टी पत्थर या लकड़ी का बनाया हुआ ख्याल किया जाता है। ये शक्लें बेशक लकड़ी पत्थर या किसी और मादा चीजों पर खुदी हुई हैं, बुत नहीं है। जैसे कि बुत शिकन बहस करते हैं, हम मौजूद नाम बस थैंक यू नामुकम्मल प्रभु। मादी। यस। ठीक है, ठीक है, तो अर्चा विग्रह के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब चाहे लोग कहते हैं, बट भगवान जो है भौतिक शक्ति को भी आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई लकड़ी हो, और चाहे कोई हमें लग सकता है मार्बल का है, ये तो मूर्ति है ना। पर जब हम सेवा प्रतिष्ठा मतलब जब हम उन विग्रहों की प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से या सेवा के द्वारा हम प्रतिष्ठा करते हैं, तो क्या होता है कि वो भगवान की कृपा से जब हम भगवान का आवाहन करते हैं तो वो जो भौतिक जो वस्तु है या जो वो भौतिक एनर्जी भी है वो एक आध्यात्मिक वस्तु में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अर्चे विग्रह का जो रूप है, जैसे अब एक एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में, आप सबने सुना होगा। चैतन्य चरितामृत में गौरीदास पंडित जो हैं, गौरीदास पंडित का एक मतलब एक पास टाइम आता है महाप्रभु के साथ कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने आए उनके घर पर, और मतलब उनकी बातचीत के बाद प्रसादम ग्रहण करने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जाने लगे। तो गौरीदास पंडित जो थे, गौरीदास पंडित ने उन्हें रोक लिया। गौरीदास पंडित ने उन्हें बोला कि मतलब उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, बंगाली में श्लोकास हैं चैतन्य चरितामृत में, कि प्रभु आप मतलब मेरे साथ ही रहिए, मैं आपको रोज ऐसे ही सेवा देना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, आप दोनों मेरे साथ ही रहिए, मेरे घर में रहिए। तो महाप्रभु उनके भाव से उनको मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने मतलब अपने भक्त का अनुग्रह करने के लिए, और उन्होंने महाप्रभु ने उन्हें क्या बोला कि उन्होंने उनको महाप्रभु ने एक गौर निताई के डीटीज जो हैं विग्रह वो उनको दिए, महाप्रभु ने प्रकट करके उन्हें दिए। महाप्रभु ने उन्हें बोला कि आप इन विग्रहों को रखिए और आप इन्हें सेवा दीजिए, जो सेवा आप इन्हें देंगे वो मैं और निताई स्वीकार करेंगे।
तो उसके बाद गौरीदास पंडित जो थे, तो फिर महाप्रभु ने उन्हें विग्रह दिया और महाप्रभु चलने लगे। उसके बाद गौरीदास पंडित ने क्या बोला कि नहीं नहीं प्रभु आप रुकिए, आप मत जाइए, अगर आप दोनों में कोई अंतर नहीं है विग्रह में और आप में, तो इन विग्रहों को जाने दीजिए, आप यहीं रहिए। तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, अब मैं रुक जाता हूँ। तो क्या हुआ, जब महाप्रभु रुके तो वो विग्रह खुद ब खुद चलने लग गए दोनों। और उसके बाद फिर उनको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल नॉन डिफरेंट है, और मैं महाप्रभु की मतलब आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने बोला डीटीज रखने हैं तो मुझे डीटीज रखने चाहिए। तो गौरीदास पंडित ने वापस महाप्रभु को बोला कि नहीं नहीं महाप्रभु, मैं विग्रह रखूंगा। तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है। तो फिर महाप्रभु चलने लगे। और फिर से वही होता है कि भक्त को भगवान का मतलब भगवान के जो मतलब संग होता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। फिर जब वो चलने लगे तो फिर वो कंफ्यूज हो गए, फिर उन्होंने बोला नहीं प्रभु आप रुक जाइए, मैं ये विग्रह मतलब विग्रह को जाने दीजिए। तो इस तरीके से चल के वो मतलब एक पास टाइम आगे, लंबा पास टाइम है क्या है कैसे, बट मतलब इस पास टाइम से और इस लीला से चैतन्य महाप्रभु ने मतलब साक्षात हमें ये दर्शाया है कि महाप्रभु में और उनका जो विग्रह है या भगवान के अर्चय विग्रह में और भगवान भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तभी हम जैसे हम सबको पता है कि जब हम भगवान के विग्रह इवन हम भोग लगाएं, ठीक है, तो वो जो प्रसाद है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो अर्चे विग्रह की सेवा जो है ये हमारे जो 5 लिम्स ऑफ भक्ति है, जो 5 लिम्स हैं भक्ति के, प्रमुख 5 अंग, उनमें से एक अंग है अर्चे विग्रह सेवन। ठीक है, अर्चे विग्रह की सेवा करना ये एक बहुत ही प्रमुख अंग माना गया है भक्ति का। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है अर्चे विग्रह में, मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है श्रद्धा का होना। क्योंकि कई बार, क्योंकि हमारी ये मांसपेशियां, हमारी जो ये मांस की आंखें हैं, कई बार हम हमें शायद वो फॉर्म वैसी ना दिखे, हमें शायद लग सकता है कि यार ये तो लकड़ी है, ये जगन्नाथ तो नहीं है, ये तो मतलब पता नहीं मेरी सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे, पता नहीं कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मतलब अर्चे विग्रह की सेवा में जितना आप सेवा डालेंगे, जितना आप प्रेममय सेवा करेंगे, जितना आप श्रद्धा से सेवा करेंगे, भगवान उसी मात्रा में आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अब ये नेक्स्ट अगले से अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें ये समझाएंगे कि भगवान जो है, भगवान के पास इतना राइट है कि जो जैसे उनको भजता है भगवान उसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। और आपने मतलब हम शास्त्रों में स्टोरी सुनते हैं, वो चाहे धन्ना जट हो चाहे वो साक्षी गोपाल हो, है ना, भगवान अपने भक्त की मतलब विटनेस देने के लिए, मतलब गवाही देने के लिए भगवान चल पड़े थे। तो साक्षी गोपाल का पास टाइम हम सब जानते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये सब भगवान की सारी एनर्जीज का खेल है। ठीक है, तो भगवान चाहे तो भौतिक को आध्यात्मिक भी बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक भी। तो जैसे एक एग्जाम्पल आता है ना, हम सुनते हैं प्रभुपाद काफी लेक्चर्स में बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली होती है, बिजली तो एक ही है ना, बिजली एक ही होती है, बट अगर वो गीजर में भी जाती है वही बिजली जाती है, हीटर में भी वही बिजली जाती है, और वो उसको मतलब गर्माहट देती है, गर्म करती है, और वही सेम बिजली एसी में भी जाती है, और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी जाती है, तो वो उसको ठंडा भी कर देती है ना। तो जो ये सारी चीजों का स्रोत है वो भगवान ही है, भगवान की शक्तियां ही हैं। तो भगवान चाहे तो लकड़ी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, भगवान चाहे तो अष्ट धातु में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, भगवान चाहे तो मार्बल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, भगवान किसी किसी भी पदार्थ के नीचे नहीं है, ये सारे पदार्थ भगवान के वश में है। ठीक है, तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, उसमें भगवान को कुछ सोचने की या ज्यादा मतलब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, 6th पैराग्राफ, वो एक बार हम रीड कर लेते हैं। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भगवान का जो अप्रोचेबल फॉर्म है, मतलब जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, है ना, मतलब जो भी आपका मन करे भगवान को खिलाना है ना, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत का फॉर्म है, वो सेम फॉर्म हमारे पास अर्चय विग्रह के रूप में अवेलेबल है। और ये जो अर्चय विग्रह होते हैं ये कोई मनगढ़ंत नहीं गढ़े जाते, ये शास्त्रों के निर्देश पर और शास्त्रों के अनुसार ही इनको बनाया जाता है ना। जैसे हमें पता है कि भगवान वेणु धारण करते हैं, है ना, जैसे हम दर्शन आरती में वो हमने सुना है वेणु को अनांतम, है ना, कि भगवान वेणु धारण करते हैं, भगवान त्रिभंग ललित हैं, भगवान 3 जगह से बेंडेड फॉर्म है, घुंघराले बाल हैं।
तो अब जब हम अर्चे विग्रह देखते हैं तो बिल्कुल सेम ही दिखता है ना। तो अर्चे विग्रह में, अर्चे विग्रह की सेवा भी हमें किस लिए करनी है, ताकि हम इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक देह में रहते हुए हमारे पास एक ऐसी फॉर्म तो हो ना जिसके प्रति हमें आकर्षण डेवलप करना है, जिसके प्रति हमें आकर्षित होना है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम निराकार फॉर्म में लगे हुए हैं, अरे भगवान पता नहीं बहुत मतलब आध्यात्मिक जगत में कैसे है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किसका मनन करूंगी, किससे प्रार्थना करूंगी, है ना। तो अर्चे विग्रह इसीलिए जो हमारी 5 लिम्स ऑफ भक्ति हैं उसका प्रमुख अंग है अर्चे विग्रह की सेवा सेवा करना। और मतलब जिन भक्तों के घर पे अर्चे विग्रह प्रेजेंट है उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, और वो खुद डिफरेंस उन्हें पता होगा कि अर्चे विग्रह कैसे घर में रहते हैं और कैसे आपके घर का माहौल चेंज होता है जब आप उनकी सेवा करते हैं। भगवान आपके घर का मेंबर बन के रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कौन सुबह उठे कौन इन्हें उठाए। सारी चीजों के लिए शक्ति, सारी चीजों के लिए आपको जो समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, भगवान स्वयं आपको देते हैं जब आपके घर में अर्चे विग्रह होते हैं। ठीक है, तो आगे हम 5th पैराग्राफ रीड करते हैं। 5th पैराग्राफ कोई वॉलेंटियर है हमारे पास? निकुंज लीला माता जी, जी माता जी रीड करिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवद गीता में भगवान इशारा करते हैं कि वो अपने भक्त को इसकी एतात के मुताबिक अपना जलवा दिखाते हैं, सिवाय उनके रूहों के जिन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है। वो खुद हर एक या हर किसी के सामने जाहिर करने का हक मखसूस रखते हैं। इस तरह वो उस रूह की हमेशा पहुंच में है जिसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है, और जिस रूह ने अपने आप को उनके हवाले नहीं किया है वो उनसे बहुत बहुत दूर है और वो उन तक पहुंच नहीं सकते। आगे पढ़े माता जी। जी माता जी पढ़ लीजिए। इस ताल्लुक में संगन खूबियों के साथ और निर्गुण बगैर खूबियों के अल्फाज जो अक्सर इलामी किताब में आते हैं बड़े अहम हैं। गुण लफ्ज का मतलब नहीं है कि खुदा जब जाहिर होता है मादी कुदरत के कवानीन का पाबंद बन जाता है, हालांकि उसके पास काबिले इधारक खूबियां हैं और वो मादी शक्ल में जाहिर होता है। उसके लिए मादी और रूहानी ताकतों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तमाम ताकतों का सरचश्मा है। तमाम ताकतों के नाज़म की हैसियत से वो किसी वक्त भी उनके ज़ैर असर नहीं हो सकता, जैसा कि हम हैं। मादी कूद उसकी हिदायत के मुताबिक काम करती है, इसलिए वो उस कूद का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए बगैर इसकी किसी खूबी से असरअंदाज हुए कर सकता है। ना ही कृष्णा किसी वक्त भी बगैर सूरत के हस्ती मानता है, बल्कि आखिरकार उसकी उतरी सूरत है। कृष्णा कदीम उस काला ना शख्सी फैलाओ या दिलकशन उसकी जात किरणों की सिर्फ चमक है, जिस तरह सूरज की किरणें सूर्य देव की चमक है। थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये 6th पैराग्राफ में हमने वही जो अभी डिस्कस किया कि भगवान मतलब जो शरणागत जीव हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ली है और जिनको भक्ति के कार्यकलापों पे और भक्ति के जो अंग है उन पे श्रद्धा है, और हम श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, है ना। भक्ति के अंगों का पालन करना और भक्ति के अंगों का पालन श्रद्धा पूर्वक करने में मतलब काफी फर्क होता है। हम जप कर रहे हैं बट हम श्रद्धा से जप कर रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क होता है ना। तो यही इसमें इस पैराग्राफ में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो शरणागत जीव हैं और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी है उनके सामने मतलब उनको भगवान अलग तरीके से मतलब आदान प्रदान करेंगे, और उनको भगवान अलग तरीके से खुद को रिवील करेंगे। बट जो मतलब शरणागत नहीं है भगवान को और अपने हिसाब से मतलब अपने मनगढ़ंत तरीकों से चलेंगे, अपनी मनगढ़ंत कहानियों से चलेंगे,
तो उनके लिए जो भगवान है वो बहुत ही दूर है और अगम्य है। अगम्य मतलब कि उनको जो ऐसे जीव हैं वो भगवान को कभी जान ही नहीं पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शरणागति में कमी है। तो जहां हमारी शरणागति में कमी होगी वहां भगवान के रेसिप्रोकेशन में भी कमी आएगी। यदि हम पूर्णतः शरणागत होंगे, एटलीस्ट प्रयास करें ना, एक सिंसियर प्रयास करें। और शरणागति बहुत बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। तो हम कम से कम प्रयास कर सकते हैं, तो जहां हमारे प्रयासों में कोई कमी होगी तो भगवान भी उसी मात्रा में रेसिप्रोकेट करेंगे। और आगे जो 7th पैराग्राफ है वहां पर क्या बताया जा रहा है, दो शब्दों के बारे में बताया गया कि एक सगुण और एक निर्गुण, है ना। जैसे अभी हम भगवान की क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो सगुण का मतलब क्या है, गुणों से युक्त, और निर्गुण है गुणों से रहित। तो ये कौन से गुण है, ये जो प्रकृति के 3 गुण मतलब हम जानते हैं, जो 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो वो तीनों गुण जो है वो भगवान के अधीन है और भगवान ही उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए भगवान जो है सगुण है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान के ही अंदर है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। बट वो जो तीनों गुण है भगवान के अंडर है, भगवान के अंदर है। बट वो जो तीनों गुण है वो भगवान को नहीं बांध सकते, इसलिए भगवान गुणों से रहित भी हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, वही हम अभी इस मंत्र में, यही जो हम मेन थीम है हमारी वही यही है कि ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कैसे भगवान में आके एक साथ आ जाता है। ठीक है, तो भगवान सगुण भी हैं और भगवान निर्गुण भी हैं। जिस तरीके से, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया कि जो सूर्य है और सूर्य की जो चमक है ना, सूर्य की किरणें और सूर्य देव खुद और उनकी चमक, है ना, तो सूर्य अलग ही है और सूर्य देव की जो चमक है और उनकी किरणें हैं वो बिल्कुल अलग है। तो उसी प्रकार से तीनों गुण भगवान के अंडर हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए भगवान सगुण भी हैं और भगवान निर्गुण भी हैं। जैसे हमने इससे पहले श्लोकों में पढ़ा था कि भगवान साकार भी है उनका रूप और निराकार भी है। ठीक है, तो ये सेम ही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। और आगे जो 2 पैराग्राफ हैं, ये हमारे पास कोई वॉलेंटियर है रीड करने के लिए। 8th पैराग्राफ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान मतलब अवतरित क्यों होते हैं, भगवान का क्या रीजन होता है। कोई वॉलेंटियर है हमारे पास? कोई वॉलेंटियर नहीं है शायद हमारे पास। तो ये 8th पैराग्राफ मैं रीड कर रही हूँ। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ठीक है, तो ये 4.8 श्लोक का हमें पता है कौन सा है? परित्राण साधूनां विनाशाय च कृष्ण। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, बहुत ही फेमस भगवत गीता का श्लोक है, टीवी पे बहुत बार हमने सुना ही होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मतलब जो
आप भक्तों के आदेश पे पहली बात तो भगवान कभी प्रकट नहीं होते, ठीक है। जैसे पहले जो ऊपर बताया गया वो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज का बताया गया कि उन्होंने बोला अच्छा इस खंबे में है, उन्होंने बोला तो वो प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि नास्तिक राजा के आदेश पर भगवान प्रकट नहीं हुए थे, वो केवल और केवल प्रहलाद महाराज की वजह से प्रकट हुए थे, ठीक है। तो यही वो श्लोका का है कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, केवल उनको बचाने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और ये जैसे लास्ट में लिखा है ना कि ये नास्तिकों का सफाया तो भगवान का कोई भी अवतार या भगवान की कोई भी शक्ति कर सकती है। भगवान को भगवत धाम से उतर के आने की कोई जरूरत नहीं है नास्तिकों का अंत करने के लिए, है ना। तो भगवान चाहे तो कभी भी प्रलय कर सकते हैं, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जो ओनली रीजन है भगवान का प्रकट होने का, जो भगवान आते हैं वो केवल और केवल अपने भक्तों की वजह से आते हैं, ठीक है। अपने भक्तों के प्रेम और उन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये इजी ही लग रहा होगा, ये मंत्र बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि हम भगवान की क्वालिटीज के बारे में है ना पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है मंत्र। तो जो 9th पैराग्राफ है, माला माता जी का मैसेज आया है, कौन सा पेज है माता जी? मेरे पास तो इंग्लिश बुक है आई थिंक। माता जी जिस जिनके पास भी उर्दू की बुक है वो एक बार माता जी को पेज नंबर बता दीजिए। उर्दू की बुक का 35 पेज नंबर है माता जी, निकुंज लीला माता जी बता जी जी, थैंक यू माता जी। और थोड़ा लेट आए तो इसलिए थोड़ा सॉरी सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं माता जी। हाँ आप 35 नंबर पेज खोल लीजिए और नेक्स्ट पैराग्राफ श्रीमती राधिका माता जी, जी माता जी पढ़िएगा 9th पैराग्राफ। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तित्व रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। 9th पैराग्राफ में क्या बताया? 9th पैराग्राफ में यहाँ पर भी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन हो रहा है कि विराट रूप में वो प्रत्येक वस्तु के बाहर भी हैं, है ना। जैसे जो अर्जुन को विराट रूप दिखा था तो सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही थी, है ना, और भगवान प्रेजेंट थे। और वैसे ही अंतर्यामी रूप में वो हमारे अंदर भी हैं, ठीक है। तो सारी जो जो सारी हमारे मनोभाव हैं, सारी हमारी एक्टिविटीज हैं, सबके भगवान साक्षी हैं। भगवान सारी चीजों के मतलब विटनेस है, क्योंकि अंतर्यामी रूप में भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये अब हमारे अपने ऊपर है कि हम भगवान से कितना कनेक्ट करना चाहते हैं और हम अपनी शक्तियों को कितना बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अभी श्लोका में हमने ये तो पढ़ लिया कि भगवान के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। भगवान हमसे किसी भी माध्यम से, किसी माध्यम बोलने का मतलब है चाहे वो लकड़ी हो, चाहे मार्बल हो, चाहे पत्थर हो, भगवान हमसे किसी भी माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी भी रूप में कर सकते हैं, ठीक है। रूप मतलब कि अगर भगवान का कोई रूप हमें बाहर दिख रहा है, मान लीजिए अर्चा विग्रह दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिख रहे तो भगवान हमारे अंदर भी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठे हैं, ठीक है। तो अब भगवान के पास तो सारी शक्तियां और भगवान बिल्कुल अवेलेबल खड़े हैं। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान को कितना अप्रोच करते हैं और हम भगवान को कितना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में या एटलीस्ट दिन का कोई एक टाइम निकालें जब हम भगवान का संग करें, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि
कि जैसे एक बड़ा फेमस वो आता है प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद ने बोला यस ऑल द टाइम, मैं तो हमेशा ही भगवान को देखता हूँ, है ना। तो मतलब सब लोग बड़ा हैरान हुए, तो उनसे पूछा गया हाउ। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि मैं तो मतलब अर्चे विग्रह में भी भगवान को देखता हूँ, सारे जो जीव हैं उनके अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, मैं उनको देखता हूँ। वायु में, जल में, हर जगह भगवान अवेलेबल है, क्योंकि भगवान की शक्तियां हर जगह काम कर रही है ना। ये ब्रह्मांड इतने अच्छे से काम कर रहा है ना। मतलब सूर्य उगने का एक टाइम है, ढलने का एक समय है, हर चीज, हवा हो, पानी हो, हर चीज हमारे लिए अरेंज की गई है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो हमें मतलब समझ जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने तो बोला इवन जल, और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। और जैसे हम जब भी पानी पीते हैं, कितनी बार हमें भगवान का स्मरण होता है। शायद अभी तो नहीं होता, बट इस मंत्र से हम सीख रहे हैं कि हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, हर छोटी चीज में हम भगवान का स्मरण। ठीक है। तो अभी ये मंत्र 5 हमारा ओवर हुआ है। तो किसी का कोई डाउट है इस मंत्र में तो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का डाउट होगा नहीं, क्योंकि मंत्र ज्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं मंत्र 6 पर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भगवान और भगवान की पावर्स के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है। अब ये जो अगला मंत्र है, ये भगवान के बहुत ही प्रिय जन, मतलब कि डिवोटीज, भगवान के भक्तों के बारे में बताएगा कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो जितना सरेंडर करता है क्या, है ना, उसको भगवान उतना रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अब ये जो हमारा 6वां मंत्र है, मंत्र 6, ये हमें तीन प्रकार के भक्तों के बारे में बताएगा, उनकी मानसिकता और उनका स्वभाव, वो मतलब कैसे भगवान को समझते हैं, और उनका मतलब आप कह सकते हैं स्वभाव किस तरीके का होता है, उस बारे में ये हमें ये मंत्र बताएगा। ठीक है, तो मैं मंत्र रीड करती हूँ, उसके बाद हम ट्रांसलेशन से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ठीक है, तो एक वर्ड है इस मंत्र में, विजुगुप्सते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बारी हम इसका वो पढ़ लेते हैं, जो इसका अनुवाद है। अनुवाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। ठीक है। तो ये जो विजु गुप्तते वर्ड है जो अभी हमने पढ़ा, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये जो पूरा श्लोका है इसमें थीम यही रहेगी। तो विजु गुप्तता कौन होता है? ये मतलब ये वो व्यक्ति या वो जीव होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से घृणा नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। मतलब आप सोचिए, है ना, मतलब किसी से घृणा ना होना। आजकल छोटी से छोटी बात से किसी से भी घृणा हो सकती है ना। मतलब उसने तिलक ऐसा लगाया है, उसको ठीक से साड़ी पहनना नहीं आता है, वो ठीक से प्रसाद नहीं खाता है, हाथ से खाता है, इससे खाता है, उससे खाता है। क्या अजीब अजीब रीजन की वजह से किसी से भी घृणा हो जाती है ना। मतलब हम खुद ही सोचते हैं कि यार ये कोई रीजन है किसी से नफरत करने का, बट फिर भी हमें घृणा हो जाती है ना। तो अब ये जो मंत्र है, ये हमें ये बताएगा कि जो मतलब अभी हमने अनुवाद में जैसे पढ़ा कि ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी गई हैं, कि परमेश्वर के संदर्भ में देखना, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखना। आप लोग एक बार अनुवाद ठीक से पढ़िए,
जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। देखिए कितना कितनी मतलब कितनी गहरी नजर है ना। हम सब लोग यही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि समस्त जीवों को हम भगवान के अंश के रूप में देख सकें, है ना। और परमात्मा को हर किसी के अंदर देख सके, हर वस्तु के भीतर भगवान को देख सके। हम यही नजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, शास्त्र पढ़ के और मतलब गुरु का आदेश पालन करके, माला करके, हर चीज से हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यही इस मंत्र में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपद क्या बता रहे हैं कि जो ये तीनों चीजें करता है वो विजु गुप्तता होता है। और ये हमें कैसे करना है? अनुपश्यति, जो इसी श्लोका में वर्ड आया अनुपश्यति, मतलब आचार्यों, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनका अनुसरण कर। ठीक है, तो इसको आप उल्टा भी देख सकते हो, कि जो ऐसा जीव है जो किसी वस्तु या प्राणी से घृणा नहीं करता, उसको ये सारी चीजें दिखती हैं, कि वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखेगा और सारे जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेगा। ठीक है, तो आप इसको वाइसे वर्सा भी कर सकते हैं। जो सारी चीजों को ऐसे देखता है वो विजु गुप्तता होता है, और जो विजु गुप्तता व्यक्ति होता है, मतलब जो किसी से घृणा नहीं करता, वो हर चीज को भगवान के अंश के रूप में देख लेता है। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में आ रहा है कि हमारे को ऐसा जीव बनना कितना जरूरी है, हमें भी विजु गुप्तता बनना है। और वो हम कैसे बनेंगे? अपने आचार्यों के बताए हुए रास्तों उनका पालन करके, अनुपश्यति करके। ठीक है, तो अभी ये जो श्लोका है, तात्पर्य हम स्टार्ट करते हैं। तात्पर्य फर्स्ट पैराग्राफ कोई रीड करेगा? इसमें 3 तरीके के भक्तों के बारे में हम पढ़ेंगे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उनकी क्वालिटीज और उनके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब क्या क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और कुछ अगर एक दो नेगेटिव होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ श्रीमती राधिका माता जी। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, और ना ही वह यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। ठीक है, तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनकी जो श्रद्धा होती है, जैसे अभी हमने पहले जो श्लोक पढ़ा उसमें मंत्रा में हमने श्रद्धा के बारे में बात करी, तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं इनकी श्रद्धा बहुत ही कोमल होती है। ठीक है, मतलब इनको कोई दृढ़, मतलब ऐसे नहीं है कि इनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है। इनको क्या होता है कि मंदिर में जो अर्चय विग्रह हैं वो इनके लिए भगवान है ना। जब ये मंदिर में रहते हैं तो मतलब हम सब ने देखा ही होगा, आपको बहुत ऐसे लोग दिखते होंगे जब आप मंदिर जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मतलब डिवोटेड भक्त है ना। बट जब आपको 2-3 दिन बाद मतलब वो ही व्यक्ति सेम आपको कहीं बाहर मूवी देखता हुआ, कहीं बाहर घूमता फिरता भी दिख जाएगा, है ना, कुछ कुछ खाता हुआ भी दिख जाएगा। तो मतलब ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं इनके लिए इनकी जो श्रद्धा है बड़ी कोमल है, और कोमल श्रद्धा होने की वजह से ये बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। क्या होता है कि इनकी श्रद्धा इतनी कोमल होती है कि जो भक्ति का प्रोसेस होता है ना, भक्ति का देखिए हम सब जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है। हम सब लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं, है ना, उस टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थास भी होते हैं। और जैसे हमने सुना है कि जो हमारा प्रोसेस चलता है वो क्या है, सबसे पहले जब हम करते हैं श्रवण कीर्तन साधु संग भजन क्रिया, ठीक है, ये सारी चीजें विद टाइम होती हैं, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति का भी एक फेज आता है जब हमारे अनर्थास बाहर आते हैं, हम अपने अनर्थास के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
है ना, अपने आप को सुधार रहे होते हैं, कुछ ठोका पीटी कर रहे होते हैं। तो अब ये लोग जो होते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनकी श्रद्धा इतनी कोमल होती है कि जब देखिए, अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, आप मंदिर में जुड़े हैं या किसी सेंटर में जुड़े हैं, तो अगर 2 तरीके के लोग हैं तो 2 तरीके की मानसिकताएं होंगी ही होंगी। 10 लोग हैं तो 10 मानसिकताएं होंगी ही होंगी, है ना। लड़ाई झगड़े आजकल घरों में भी बहुत बहुत कॉमन है ना। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं, इवन पेरेंट्स के साथ भी बच्चों के आजकल मतलब मनमुटाव होता है, मतभेद होता है। तो ये बहुत कॉमन है, भक्तों के बीच में भी अगर मतभेद है, ठीक है, कि नहीं माता जी भगवान के ऊपर पीला वस्त्र ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं माता जी भगवान के ऊपर येलो अच्छा लग रहा है, आप ये ओ सॉरी ब्लू अच्छा लग रहा है, ब्लू पहनाओ, नहीं नहीं माता जी मोरपंख इधर लगाओ, नहीं नहीं उधर लगाओ, है ना। तो अब अगर 10 लोग हैं तो 10 ओपिनियन हो सकते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। बट ये जो बेचारे कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये जब इस तरीके का मतभेद देखते हैं आध्यात्मिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर, तो इनकी जो श्रद्धा है वो और भी ज्यादा मतलब वो हो जाती है, मतलब ये और भी ज्यादा थोड़ा ढीला ढाला हो जाता है। इनको लगता है कि यार मंदिरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये लोग भी लड़ते हैं, भक्त हैं फिर भी लड़ रहे हैं, माला करते हैं फिर भी लड़ रहे हैं, तिलक लगाते हैं फिर भी इनका ये हाल है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये लोग मंदिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बट जैसे ही बाहर जाते हैं तो बाहरी भौतिक लोगों की तरह हो जाते हैं। उनको भगवान के अंश के रूप में ये लोग नहीं देख पाते। बाहर जाएंगे, इनको गुस्सा भी बहुत आता है, बाहर जाएंगे बाहर के लोगों से लड़ना झगड़ा चलता रहता है ना, क्योंकि इनको ये नहीं लगता कि चलो ये जीव भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसे भी भक्ति मतलब मैं इसे भी भगवान के बारे में बताऊं। तो जो इनके साथ अच्छा है ये उसके साथ अच्छे हो जाते हैं, जो इनके साथ बुरा है वो उसके साथ बुरा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि वो भक्तों के बीच में जब कई बार कुछ मतभेद होता है, तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी होता है ये कई बार क्या करता है, भक्तों के प्रति भी अपराध कर बैठता है ना। एक अपराध वाली मेंटेलिटी डेवलप होने लगती है इसकी, कि यार ये कैसे भक्त हैं, 10 साल से माला कर रहा है और उसके बाद भी बताओ इतना गुस्सा है इसके अंदर। तो जब इस तरीके की प्रवृत्ति हमारे अंदर आने लगती है तो क्या होता है, जब ऐसे हम अपराध करते हैं भक्तों के प्रति तो बहुत इजीली हम भक्ति से बाहर भी चले जाते हैं। ठीक है, ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, मतलब ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी की जो स्टेज होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इस स्टेज से ऊपर उठे। कनिष्ठ अधिकारी वही भगवान की तटस्थ शक्ति की तरह, इनके पास ये ऑप्शन भी है कि भक्ति में आगे प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी कर सकते हैं ये, अगर इन्हें सही संग मिले और सही राह पर चले, और ये भक्ति से बाहर भी बहुत इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो कनिष्ठ अधिकारी समझ आ गया है हमें लगता है ना, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है। तो आगे सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मध्यम अधिकारी के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि मध्यम अधिकारी कौन होते हैं। धरती माता जी रीड करिएगा। जिन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के बीच में के अंतर को मानने वाले होते हैं। परमेश्वर, भगवत भक्त, वे अबोध जिन्हें भगवान की का कोई ज्ञान नहीं है, और नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से करता है। वह भगवान को प्रेम का आदान प्रदान आदान मान उपदान उपादान मानकर उनकी पूजा करते हैं और भक्ति करने वालों में मैत्री स्थापित करते हैं। वे अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन नास्तिकों के पास नहीं जाते जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। थैंक यू माता जी। तो अब ये जो मध्यम अधिकारी होते हैं ये थोड़ा कनिष्ठ अधिकारियों से इनकी थोड़ी जो श्रद्धा होती है वो बढ़ चुकी होती है। इनको ज्ञान भी होता है, ठीक है, उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होता कि हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं होता। बट जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनको नॉलेज होती है, ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है ना। बट ये क्या है कि इनका जो प्योरिटी का लेवल है वो इतना नहीं होता, ये किसी दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते। प्रयास जरूर करते हैं बट श्रद्धा भी ज्यादा होती है। तो अब अगर मतलब प्योरिटी का लेवल अगर अच्छा हो, इनकी अपनी प्रैक्टिस अपनी शुद्धता अगर अच्छी है,
तो ये जरूर दूसरों को कन्विंस कर लेंगे। बट अगर अपनी ही शुद्धता में कमी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो इतना इजीली ये दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप भक्ति कीजिए। ठीक है, उसके बाद है कि भक्तों के प्रति अपराध भी कम हो जाते हैं मध्यम अधिकारी को, क्योंकि समझ आ जाती है। मध्यम अधिकारी जो होता है वो सिस्टम के अंदर आ जाता है एक तरीके से। उसको पता है कि ये भक्त है और मुझे वैष्णव अपराध नहीं करना है ना, मुझे नाम अपराध नहीं करना है। अगर मैं ये सारे अपराध करूंगा तो मेरे लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये भक्तों के प्रति अपराध कम करते हैं। ठीक है, त्रिनादपि सुनिचेन का प्रिंसिपल फॉलो करने लगते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है भक्तों के बीच में, कि अगर हमें भक्तों की कम्युनिटी में रहना है तो हमें किस प्रकार रहना होगा। तो ये वो सब चीजें फॉलो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनको ये पता होता है, इनके ये पूरे मतलब लोगों को 4 तरीके की श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, भगवत भक्त, मतलब एक है परमेश्वर, दूसरा है भगवत भक्त, तीसरे हैं वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथे हैं नास्तिक। तो 4 क्लासेस हो गई। एक इनको डिफरेंशिएशन पता है, एक तो है भगवान। ठीक है, मैं भगवान को जानता हूँ, अर्चे विग्रह है, मंदिर जाना है, भगवान है। उसके बाद तीसरा जो दूसरा इनकी कैटेगरी होती है वो होते हैं भक्त, कि भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों के साथ इनका व्यवहार अलग होता है। ठीक है, भक्तों की तरीके से पेश आते हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी इनके लिए जो होती है वो होते हैं ये अबोध, जो इसमें बताया, मतलब इनोसेंट, है ना, कि मतलब उन वो मतलब इनोसेंट है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें उन्हें ज्ञान नहीं होता, पर वो मतलब बहुत मासूम से हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कभी पता करने की कोशिश ही नहीं करी, बड़े मासूम है, उन्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है और भक्ति कौन है। तो ये जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो ऐसे लोगों को प्रीच करते हैं, इनको ज्ञान देते हैं, इन्हें बताते हैं कि भगवान कौन है, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है, और तीसरे हैं नास्तिक, कि जो इनकी कैटेगरी है, सॉरी फोर्थ जो कैटेगरी है वो है नास्तिकवादियों की, जो कि भगवान के नाम से घृणा करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते, और ऐसे लोगों से ये अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनका प्रीचिंग का एक बड़ा ही डिजाइन तरीका है कि किसको कैसे प्रीच करना है। ये मध्यम अधिकारी जो होते हैं ये उसमें बहुत एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो अब जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ हम रीड करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में उत्तम अधिकारी के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि उत्तम अधिकारी कौन होते हैं। नाम से ही हमें समझ आ रहा है उत्तम अधिकारी क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई वॉलेंटियर है हमारे पास या नहीं है? श्रीमती राधिका मातु जी। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत कर्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग एक रूपता ठीक है, तो उत्तम अधिकारी हम समझ गए। उत्तम अधिकारी क्या होता है कि इनकी जो श्रद्धा है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत दृढ़ विश्वास होता है इनको। ठीक है, और ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है, सब तत्वों का ज्ञान होता है। और इनको मतलब सबसे जो बड़ी इनकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है वो क्या है, कि ये आत्मा के लेवल पर सबको देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्रोपा ने बोला कि एक ब्राह्मण और कुत्ते में भी डिफरेंस नहीं करते। इनको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर एक ये ब्राह्मण को देखें और कुत्ते को देखें तो इनको लगेगा ये दोनों सेम है, क्योंकि ये उनके अंदर प्रेजेंट जो परमात्मा है, परमात्मा रूपी भगवान है, उनको देख रहे होंगे। मतलब इनका इतना विजन क्लियर होता है, भक्ति का इतना ज्ञान होता है, इतना मतलब निर्मल स्वभाव हो चुका होता है कि इनको कुत्ते और ब्राह्मण में भी फर्क नहीं लगता।
ये क्योंकि एक्सटर्नली उनको नहीं देखते, ये ऐसा नहीं देखते कि ये कुत्ते के शरीर में और ये ब्राह्मण के शरीर में है। और देखते भी हैं तो जैसे इसमें लिखा है ना, उनको ये पता होता है कि ये अपने पास्ट कर्मास की वजह से इसको ब्राह्मण का शरीर मिला है, और इससे अपने पास्ट कर्मास की वजह से कुत्ते का शरीर मिला। जस्ट कर्मों का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही आत्माएं हैं, दोनों ही भगवान का अंश है। ठीक है, तो और ये हर किसी को शरीर के लेवल पे ना देखकर आत्मा के लेवल पर देखते हैं। इसलिए सबसे एक जो प्लस पॉइंट इन लोगों के पास होता है, वो जो अभी हमने डिस्कस किया, ये लोग विजु गुप्तता, ठीक है, हर चीज को भगवान के अंश रूप में देख लेते हैं। तो इसलिए किसी से हेटरेड नहीं करते, मतलब किसी से नफरत या कोई घृणा नहीं रहती इनके मन में। ठीक है, और बस एक डिसएडवांटेज क्या होता है उत्तम अधिकारी होने का, कि उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो किसी को प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी को प्रचार कैसे कर पाएगा? उसको यही लगेगा कि ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, उसको किसी में कोई कमी ही नहीं दिखती। उसको लगता है कि हर कोई भगवत अंश है, इसको भी भगवान के बारे में पता है, ये भी मुझसे ऊंचा है, ये भी भगवान का अंश है, ये भी मुझसे ऊंचा है, ये भी। उसको ऐसा लगता है कि किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उस नजर से दुनिया को देखता नहीं है। ठीक है, उसको लगता है किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, जो सारी कमी है वो मेरे अंदर ही है ना। तो ये बस ये है कि ये एक ही लेवल पर सबको देखते हैं, तो इसलिए किसी को प्रचार नहीं कर सकते। और पर फिर जो क्या होता है कि प्रचार करने के लिए जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनको मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीला प्रभुपाद का। वो हम जानते हैं कि जब उन्होंने पाश्चात्य देश में जाकर प्रभुपाद ने प्रचार किया, है ना, तो वो लोग कैसे थे, मतलब सिगरेट भी पीते थे और प्रभुपाद के मुंह पे स्मोक आता था, है ना। और प्रभुपाद जैसी जगह पर रहते थे, प्रभुपाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, है ना, मतलब कितने ही भक्त थे, कोई कुछ चुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब प्रभुपाद उत्तम अधिकारी थे, तो वो उनको किसी से कोई घृणा नहीं थी, वो सबका उद्धार करना चाहते थे, है ना। बट प्रचार करने के लिए प्रभुपाद मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए और उन्होंने प्रचार किया, उनके लिए प्रसादम अरेंज करा, खाना खाना बनाते थे, उनके बर्तन तक साफ करते थे, फिर उन्हें लेक्चर देते थे, उनकी कितनी सेवा करी। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर उत्तम अधिकारी हैं, उनको प्रचार करना है, प्रचार के लिए वो नीचे उतर के आएंगे, उन्हें देखना पड़ेगा कि किसमें क्या कमी है। अच्छा, इसको भगवान के बारे में नहीं पता, इन्हें तो पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो आहार निद्रा भय मैथुन नहीं पढ़े हैं, है ना। तो इनको प्रचार करना है, इन्हें भगवान के बारे में बताना है, इन्हें बताना है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी के बारे में अभी हमने पढ़ा। और अब जो है फोर्थ पैराग्राफ हम रीड करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ कोई रीड करने के लिए वॉलेंटियर है हमारे पास? निकुंज लीला माता जी। हरे कृष्णा। जो बाई चारे के एहसास का मंजारा करते हुए उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं, लेकिन जो जिस्मानी सत्ते से बर्ताव करते हैं, वो दरअसल झूठे इंसान नवाजे हैं। कायनाती बाई चारे का नजरिया उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए, ना कि बेवकूफ आदमी से, जो ना ही अनफरादी रूह को ठीक तरह से समझता है और ना ही अजीम उलशान की रूहे परतार के फैलाव को, जो हर जगह मौजूद है। छठे मंत्र में साफ तौर पर जिक्र किया है कि हमें मुशाहिदा करना चाहिए या देखना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें पिछले आचार्यों की पैरवी करनी चाहिए, मुकम्मल उस्ताद की। अनपुष्येति सही संस्कृत का लफ्ज है जो इस ताल्लुक में इस्तेमाल किया गया है। पुष्यित का मतलब है मुशाहिदा करना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नंगी आंखों से चीजें देखने की कोशिश करनी चाहिए। मादी खामियों की वजह से नंगी आंखें कोई शे ठीक तरह से नहीं दिखा सकती। तब तक कोई ठीक तरह से नहीं देख सकता जब तक उसने बेहतर जरिए से सुना ना हो। और सबसे बड़ा जरिया वैदिक इल्म है, जिसे भगवान ने खुद फरमाया है। वैदिक सच्चाई शागिर्दाना जानशीन से चली आ रही है, भगवान से ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से नारद के पास, नारद से व्यास के पास और व्यास से
बहुत से शागिर्दों के पास। पहले पहले चूंकि लोग पुराने वक्तों में बड़े ज़हीन होते थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज होती थी, वेदों के पैगाम को कलबंद करने की जरूरत ना पड़ती थी। वो सिर्फ एक ही दफा असली रूहानी उस्ताद के मुंह से हिदायत सुनने से समझ सकते थे। ठीक है, थैंक यू मधु। तो ये फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताया कि जो झूठे परोपकारी होते हैं, है ना, जो झूठे परोपकारी मतलब कि दिखाते हैं कि हम जैसे कि मतलब मैं उत्तम अधिकारी की एक तरीके से नकल करते हैं और दिखाते हैं कि मैं आपका बहुत भला चाहता हूँ, है ना, और मैं आपके लिए हॉस्पिटल, दवाखाना, स्कूल और खाना बंटवारे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट वो जो है सिर्फ उत्तम अधिकारी की नकल मात्र ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एक उत्तम अधिकारी होता है वो एक जीव की आत्मा के लेवल तक सोच रहा होता है कि इसकी आत्मा का जो भला है वो कैसे हो सकता है, कैसे मैं इस जीव को बचा सकता हूँ और इस अंधे कुएं से इसको निकाल सकता हूँ, कैसे मैं इसका उद्धार कर सकता हूँ। बट ये जो झूठे परोपकारी होते हैं ये सिर्फ बॉडीली लेवल पर देख रहे होते हैं, इनको सिर्फ इतना मात्र होता है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे तो मतलब मेरा भी मतलब एक वो हमने जो पढ़ा था ना, विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, है ना, कि मतलब अगर मैं करूंगा तो मेरा भी एक नाम होगा। मैं अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल, दवाखाने, स्कूल खुलवाऊंगा, बनवाऊंगा तो मेरा भी नाम होगा। ठीक है, तो ये जो झूठा परोपकार का दिखावा होता है ये लोग करते जरूर हैं उत्तम अधिकारियों की नकल करके, बट इससे ना उनको उनके कुछ हाथ लगता है और ना ही उस जीव का भला होता है, क्योंकि वो भावना ठीक नहीं है। तो ना तो उस जीव का भला होगा और ना ही उस व्यक्ति का भला होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो फिफ्थ पैराग्राफ माता जी ने पढ़ा, उसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें ये सारी चीजें करने के लिए हमें अनुपश्यति, ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही मंत्रा के ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि हमें विजु गुप्तता अगर बनना है, हमें अगर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो किसी से घृणा ना करे, किसी से नफरत ना करे, तो हमें क्या करना होगा, ये चीज हम कैसे सीख सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं या जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनको फॉलो करना होगा, उनकी नजरों से देखना होगा। अगर हम अपनी इन आंखों से देखेंगे दुनिया को तो शायद हम ठीक से ना देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अनुपस्थिति जो है बहुत ही उपयुक्त वर्ड है जो यहाँ पर यूज किया गया है, और हमें आचार्य जो हमारे मतलब जो प्रीवियस आचार्य हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए कि जो वो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगी, है ना, कि अगर मेरे गुरु हैं वो 64 माला डेली करते हैं तो मैं भी 64 माला डेली करूंगी, मुझे ये नहीं करना है। बट मुझे उनका भावार्थ समझना होगा कि मेरे जो गुरु हैं वो मुझे अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं, कि जो मतलब हरि नाम है, मतलब 16 राउंड जो है वो हमारा मिनिमम कोटा है। तो अब मुझे उनकी नकल नहीं करनी है कि अगर वो 64 माला करते हैं तो मैं भी 64 माला करूंगी, बट मैं अपने लेवल पर, अपने स्तर पर एक प्रयास जरूर कर सकती हूँ कि जैसे मेरे आचार्य, जैसे मेरे गुरु वर्ग, जैसे मेरे वरिष्ठ जो वैष्णव हैं वो क्या कर रहे हैं कि माल मतलब हरि नाम का जब बढ़ा रहे हैं तो मुझे भी बढ़ाना है। चाहे मैं 16 से 17 पे आऊं, चाहे मैं 1 से 2 पे आऊं, चाहे मैं 3 से 4 पर आऊं, है ना। तो मतलब हम भावार्थ को समझे कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, और जैसी वो चीज जो जो उनका भाव है उसको समझ के हम उसका अनुसरण भी करें। ये नहीं कि बस समझ लिया, देख लिया और हो गया बस, पर अपने एक्शंस में भी उसको लाना है। ठीक है, जैसे एक स्टोरी भी आती है, बड़ी कॉमन स्टोरी है ये भी, मतलब हम प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुनते हैं कि एक राजा था और उनका मंत्री मंत्री था, और वो लोग एक बार शिकार के लिए जा रहे थे घोड़े पर। तो वो जो मंत्री था उसके हाथ में एक फल था, तो वो फल किसी वजह से एकदम जैसे ही वो घोड़ा चला और वो फल जो है वो मतलब उसके हाथ से छूट के जमीन पर गिर गया। तो वो जैसे ही फल उठाने लगा तो उस राजा ने उसे रोक दिया, अरे अरे मंत्री रुको, नीचे गिरी हुई चीजें नहीं उठाते, तुम्हें पता नहीं है नीचे गिरी हुई चीजें नहीं उठाते। तो उसने कहा कि ठीक है, नहीं उठाता। तो जैसे वो आगे चले तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे घोड़ा घोड़ा थोड़ा सा उसने अपनी चाल बढ़ाई तो वो जो राजा था वो घोड़े से गिर गया। तो वो जो मंत्री था वो मंत्री आगे निकल गया, उस मंत्री ने उस राजा को भी नहीं उठाया। तो जब वो आगे आगे जा रहा था तो उस राजा ने उसको पीछे से आवाज लगाई कि अरे मुझे उठा तो लो, मैं नीचे गिर गया हूँ। तो उस मंत्री ने उसे पलट के क्या कहा कि महाराज आपने ही तो मुझे सिखाया था, आपने ही तो बोला था नीचे गिरी हुई चीजें नहीं उठाते, तो इसलिए मैंने आपको नहीं उठा रहा हूँ, है ना।
तो अब ये क्या है, ये सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को ना समझने का नतीजा है ना। जो राजा था वो कहना कुछ और चाह रहा था, बट वो जो मंत्री था उसने समझा कुछ और। ठीक है, तो ये मतलब हमें ये जो गुरु का, या जब हम कहते हैं कि हमें अपने वरिष्ठों का मतलब अनुसरण करना चाहिए, तो ये हमें बहुत इंटेलिजेंटली करना होगा, मतलब इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धि से। क्योंकि देखिए हम सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने घरों में, अपने अपने सेटअप में एक हमारा एक अपना तरीका है। ये चीजें हम कर सकते हैं, ये चीजें हम नहीं कर सकते, है ना। तो अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि शायद जो आप लोग कर सकें, बट हो सकता है शायद मुझे जो भगवान ने परिस्थितियां इस जीवन में दी हैं शायद मैं ना कर सकूं। ठीक है, तो हमें ये चीज बड़ी ही बुद्धिमता से, बड़े ही बुद्धिमान तरीके से डिसाइड करनी है, और जज करनी है कि मेरे लिए, मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा है। मुझे मेरे आचार्यों ने ये बताया है, इसमें से मैं 10 चीजें मुझे बताई गई हैं, इसमें से मैं 5 कर सकती हूँ, 2 मैं नहीं कर सकती, 2 का मैं ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मैं अपने लिए कुछ 5-6 चीजें निकाल लूंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है इसके लिए हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली करना है। कोई इधर उधर से चीटिंग नहीं करना है ना, कि वो माता जी इतना ऐसा करती हैं तो मैं भी ये करूंगी, वो प्रभु जी ऐसा करते हैं तो मैं भी ये करूंगी, है ना। तो ये कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम है वो भक्ति में बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, तो इस चीज को हमें बहुत पर्सनली देखना है, क्योंकि हम सबका अलग अलग सेटअप है, कोई वर्किंग है, कोई नहीं है, कोई घर पे रहता है ना। किसी का अध्ययन का तरीका कुछ है, किसी का माला करने का तरीका कुछ है। तो हर किसी के लिए ये चीज बहुत पर्सनल होगी। ठीक है, तो पर्सनल पर्सनल तरीके से जो हमें अपने लिए बेस्ट लगे वो हम निकालें और उसका अनुसरण करें। ठीक है, तो अब ये के बाद जो हमारा 6th पैराग्राफ है, 6th और 7th पैराग्राफ, रोमपद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण जी, हाँ, अभी जो हमने जैसे भी कितनी दफा पढ़ा है, शुभ पढ़ा, और बिरला प्रसाद ने बताया कि भगवान से बिरमा के पास आया, बिरमा से नाथ जी के पास ज्ञान आया, नाथ से वेद जी के पास आया। लेकिन अक्सर जो यहाँ पर छोटी छोटी जो गीता भागवत छापी गई है, तो जी। उसमें जो लिखा है कि नहीं, भगवान ने पहले ज्ञान सूर्य को दिया, पहले मनु को दिया, फिर सूर्य को दिया, इस तरह वो चलता चलता आया। तो जी, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं माता जी? धन्यवाद होगा। क्योंकि वो बोलते हैं कि बिरमा को नहीं दिया। लोग हमारे यहाँ भी है कुछ लोग कर्मकांडी लोग, वो बोलते हैं ये आप लोगों की बनाई हुई किताब है, तो बिरमा को कहाँ से दिया? वहां तो हमारे पास तो सूर्यदेव को लिखा हुआ है। तो उनको जितना भी समझाएंगे वो समझते हैं। तो आपसे कुछ अपने लिए के कुछ और भी इसके बारे में नॉलेज है माता जी? प्रभु जी मैं आपको इसका जो आंसर है, मतलब मैं एक बार आपको दोबारा बताऊंगी। बाकी ये है कि जैसे आप कह रहे हैं ब्रह्मा को बिल्कुल भगवान ने ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जो थे वो पहले जीव थे, और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ठीक है, ये जी मतलब हम सब पढ़ते हैं उसमें। तो जब जी भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी जब वो कमल के पुष्प पर ब्रह्मा प्रकट हुए, और जैसे भागवतम के 2nd कैंटो में भी आता है, तो ब्रह्मा जी जो थे उनको 2 शब्द सुनाई दिए, त और प। ठीक है, और जब उन्होंने तप किया तो उसके बाद भगवान ने जो ज्ञान था उनके हृदय में प्रकाशित किया। ठीक है, ये एक बात है। और जो आप बोल रहे हैं कि भगवान ने ज्ञान जो है इक्ष्वाकु को, और फिर वो सन गॉड से नीचे आया, ठीक है, वो भी बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को नहीं दिया। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि लोग आपसे पूछते हैं, तो वो जो रेफरेंसेस है ना कि ये कहाँ लिखा है, ये एक बार मेरे को आपको देख के बताना होगा। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, बट आपको उन्हें बताने के लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए होंगे ना। जी जी। हाँ, क्योंकि आप उन्हें समझाएंगे तो वो लोग समझेंगे नहीं, आपकी बात नहीं समझेंगे। मतलब वो आपके कहे हुए के शायद ना माने, बट वो जो रेफरेंसेस हैं, जैसे हमारे पास 2nd कैंटो भागवतम में श्लोकास हैं जहाँ पर ये लिखा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ये भगवत गीता में ये है। जो आप कह रहे हैं ना सूर्य से ज्ञान आगे आया, वो भगवत गीता में है। तो वो जो बिल्कुल एग्जैक्ट श्लोकास हैं, वो मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट देखकर कल बताऊंगी, क्योंकि ठीक अभी है मुझे माता वो एग्जैक्ट श्लोकास का नंबर याद नहीं है। जी। ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है। ओके ओके। धन्यवाद धन्यवाद। 6th और 7th श्लोका। अच्छा, प्रभु जी ने हैंड रेज, ओके, क्वेश्चन के लिए किया था। कोई वॉलंटियर है हमारे हरे पास? कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ।
कौन है? माला माता जी। अच्छा, हाँ जी मतलब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मौजूदा दौर में इंकशाफ शुदा इस्लामी कुतुब पर बहुत से तबसरे हैं, लेकिन उनमें से बहुत श्रीला व्यास देव की, जिन्होंने पहले पहल वैदिक इल्म सिखाया था, शागिर्दाना जानशीनी के मुताबिक नहीं है। श्रीला व्यास देव की आखिरी निहायत मुकम्मल और पुरजलाल तसन्नीफ श्रीमद् भागवतम है, जो कि वेदांत सूत्र पर मुस्तनिद तबसरा है। भगवत गीता भी है, जिसे भगवान ने खुद बोला था और व्यास देव ने कलम बंद किया था। ये बहुत अहम इंकशाफ शुदा अहलामी तसन्निफ हैं। प्रो तबसरा, जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के असूलों की तरतीब करता है, गैर मुस्तनिद है। उपनिषदों, वेदांत, वेदों, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में पूरी रजामंदी है, और किसी को वेदों के मुतालिक व्यास देव की शागिर्दाना जानशीनी के सिलसिला के अफराद से बगैर कोई हिदायतें लिए, या कम से कम उनसे हिदायतें लिए बगैर, जो शख्सियत खुदाए बरतर और उसकी मुख्तलिफ कुव्वतों को मानते हैं, कोई नताइज आखिज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आगे भी पढ़ूं या बस माता जी? माता जी पढ़ लीजिए। पढ़ूं आगे पढ़। भी? हाँ जी। भगवत गीता के मुताबिक सिर्फ वही जो पहले ही निजात शुदा सतह पर है, उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है और हर जानदार हस्ती को अपना भाई समझ सकता है। सियासतदानों को ऐसी नजर नहीं मिल सकती, जो हमेशा किसी मादी फायदे में लगे हुए हैं। जब कोई उत्तम अधिकारी की अलामतों की नकल करता है, तो वो अपने बैरूनी जिस्म की शोहरत की गर्ज से या दुनियावी इनाम की खातिर खिदमत कर सकता है, मगर वो रूहे पाक की खिदमत नहीं करता है। ऐसे नकल को ऐसे नकाल को रूहानी दुनिया की कोई जानकारी नहीं हो सकती है। उत्तम अधिकारी जानदार हस्ती की पाक रूह को देखता है और इसी रूह से उसकी खिदमत करता है। इस तरह मादी पहलू की खुद ब खुद खिदमत हो जाती है। जी ठीक है, तो 6 पैराग्राफ में वही हमने पढ़ा कि शास्त्रों पे बहुत सारी टीकाएं जो हैं वो की गई हैं। बट यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो मतलब वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। मतलब जो सारे शास्त्रों का पर्पस है वो सेम ही है। और श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जैसे इसमें बताया ना कि व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया है। ठीक है, भगवान ने जब सुखदेव गोस्वामी ने बोला और उसके बाद जब हमारे पास आया वो ज्ञान आगे आकर, तो भगवान ने व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। और ये जो पैराग्राफ में है, ये जैसे हमने शब्द प्रमाण का इम्पोर्टेंस पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अभी ये हमने सारा डिस्कशन किया कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि अगर हम इनमें से कोई भी चीज फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने इसमें पढ़ा कि हमें झूठा परोपकारी नहीं बनना है। ठीक है, हमें सही तरीके से आत्मा की सेवा करनी है। तो अब वो आत्मा का सही तरीके से सेवा करने के लिए जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो अगेन शब्द प्रमाण हमें देखना है। और शब्द प्रमाण का जो सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है ग्रंथ, वो है श्रीमद् भागवतम। जब हम श्रीमद् भागवतम के पर्पट्स को, जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, उन्हें हम रीड करते हैं, और जब हम भगवान के बारे में और उनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी कि श्रद्धा कैसे दृढ़ होगी, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं हमें खुद ब खुद एक आंसर मिलने लगता है और हम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो जो एक शब्द प्रमाण हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का मतलब आपने देखा होगा प्रभुपाद हर मंत्र में शब्द प्रमाण को कहीं ना कहीं लेके आते हैं कि जो शास्त्रों का क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई चीज हमें बताई गई है तो उस चीज को हमें कैसे सीखना है और कैसे अपने जीवन में उसे उतारना है।
ठीक है। और ये जो 7th पैराग्राफ है, यहाँ क्या बताया गया, वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें किसी की चीटिंग नहीं करनी है। जहाँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा ना करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमें वो चीटिंग नहीं करनी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक आता है कि जैसे जो शिव जी हैं, हम सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने क्या किया, जब वो हलाहल वो पॉइजन जो जहर निकला, वो शिव जी ने पिया, है ना। तो वो शिव जी ने पिया, उनकी मंशा क्या थी उस टाइम, वो जो हलाहल विष था वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था, और हर कोई उसके वो मतलब उसके उस जो विष था उसकी वजह से, मतलब हर कोई मर रहा था, हर किसी को मतलब उन्हें लगा कि अगर ये ऐसे फैल जाएगा तो पूरी सृष्टि में तो मतलब बहुत सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो वो जो शिव जी ने वो जो विष पिया था, उनका पर्पस था जीवों के ऊपर दया करना। ठीक है, मतलब बाकी लोगों पर मैं कैसे दया कर सकता हूँ, तो ये उनका एक प्रिंसिपल था। तो अब इस चीज को हम नकल नहीं कर सकते कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि फिर से कोई विष आ गया, मान लीजिए एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो अब हम लोग वो विष नहीं पी सकते। अब हम ये इसका नकल नहीं करेंगे कि हमें किसी का अगर उद्धार करना है या किसी जीव पे दया करनी है तो मुझे भी विष ही पीना है ना। उस जीव पर दया करने के हमारे तरीके अलग भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हमें आत्मा की सेवा करनी है, शरीर की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही जो हमने डिस्कस करी कि हमें बहुत ही दिमाग से सोचना है और समझना है कि इस परिस्थिति में ये मुझे भगवान ने ये परिस्थिति दी है, इस परिस्थिति में मैं कैसे इस जीव की सेवा कर सकता हूँ, कैसे इस पर दया कर सकता हूँ, ना कि किसी उत्तम अधिकारी की नकल करना। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ये नकल तो खैर भक्ति में वैसे भी नहीं चलती, और कम से कम उत्तम अधिकारियों की नकल तो बिल्कुल ना करें, वरना इसका बहुत नुकसान भी हमें हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 6th श्लोका यहाँ पर खत्म होता है। किसी का कोई डाउट है इस श्लोका से रिलेटेड या पिछले श्लोका से रिलेटेड? 2 श्लोकास हमने किए, 5th और 6th श्लोका, किसी का कोई डाउट है? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, तो दैट्स ऑल आई थिंक। तो मुझे आज क्लास जल्दी ही हो गई है हमारी, तो आपके पास अगर कुछ अनाउंसमेंट हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्लास एंड हो गई? कोई क्वेश्चन लेना चाहें तो हाँ, मतलब अगर देख कोई सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, कोई डाउट है कुछ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। निकुंज लीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इस शास्त्र के कितने मंत्र आज हमें पढ़ेंगे? अ, 19 पढ़ेंगे? माता जी मतलब ये ईशोपनिषद के कह रहे हैं ना आप? जी माता जी, माता जी मंत्र तो हम सारे ही पढ़ेंगे। सारे पढ़ेंगे तो ये पूरी मतलब बुक हम पढ़ेंगे? जी जी जी, 18 मंत्र है ईशोपनिषद में, तो पूरे मंत्र सारे ही हम पढ़ेंगे। तो तो उसके मतलब बहुत आगे भी आगे भी कुछ है ना माता जी, मंत्रास के अलावा भी श्लोक से ना? माता जी मंत्र ही है, मंत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो श्लोक जो हम पढ़ते हैं श्लोक ही है, मतलब 18 श्लोक है इसमें, उन्हीं को मंत्र का नाम दिया गया है। नहीं, तो उसके 18। आगे भी माता जी है ना, उसमें मंत्रास तो 18 है, उसके आगे भी है हमारी उर्दू बुक, इसलिए पूछ रहे थे। माता जी उसके आगे क्या है, क्या लिखा है, क्या हेडिंग क्या है? हेडिंग नहीं है माता जी, ना उसके ऊपर मंत्रास लिखा हुआ है, डायरेक्ट मतलब लिखा हुआ है। माता जी वो लेखक परिचय होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मंत्र 18 के बाद, हाँ लेखक परिचय। अच्छा, 18 मंत्रों के बाद माता जी कह रहे हैं, ओके। हाँ, उसके बाद लेखक परिचय है और फिर ये शब्दावली है।
नहीं माता जी, ये सारी चीजें तो हमें नहीं पढ़नी है। हमें जो 18 मंत्र दिए गए हैं हमें वहां तक पढ़ना है। और 2 मंत्र जो है वो आप लोगों को कंठस्थ करने हैं, वो याद करने हैं, ईश स्तुति और जो मंत्रा 1 है। ठीक है, वो हम उस दिन क्लास में जो हमारी सैटरडे को क्लास हुई थी उस दिन हमने डिस्कस किया था। 2 मंत्र हमें याद करने हैं, बाकी 18 मंत्र हमें पढ़ने हैं। वही दोनों मंत्र हमने आपकी वॉइस में डाल भी दिए ग्रुप में, ताकि लोग उनको सुनकर उनके प्रोनाउंसिएशन ठीक से पढ़ कर याद कर लें। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज हम क्लास को विराम भी दे सकते हैं। माता जी कब सुनेंगे आप मंत्र? यस प्रभु जी, ये मंत्र कब सुनेंगे? ये आपको बता देंगे प्रभु जी, भी कुछ दिन में सुन लेंगे मंत्र। अच्छा, ये इसी हफ्ते की आखिरी क्लास है ना जुमेरात तक प्रभु जी, या आगे भी चलेगी? आगे चल रही ना प्रभु जी क्लास, ये तो हमारे 18 मंत्र पूरे होने हैं। इसके बाद इसका इम्तहान होगा, शेड्यूल में आप देखिए यार प्रभु जी। हाँ, 8 क्लासेस थी। जी ठीक है। जी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया समय पर आने के प्रयास कीजिए। तो हम लोग सब लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन क्लास के एंड में आ जाते हैं। तो जो भक्त आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, या मैं भी आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया आप भी ज़रा थोड़ा सा टाइम निकालिए, ताकि भी टाइम में से निकाल कर इसको भी टाइम दें। ये हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे समय पे क्लास शुरू हो, सब लोग मिलकर इकट्ठे हो, इकट्ठे क्लास सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी, आपका बहुत धन्यवाद। परम पूज्य वेदांत स्वामी श्रील महाराज की जय, Yes. तमाम वैष्णव की जय, मदन मोहन प्रिय देवीदासी माता जी की जय हो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आप सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू टू यू माता जी।